आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आइस एज यानी कि हिमयुग, इसके बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। यानी कि वो समय जब धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका था। हम इंसानों के पूर्वज तब भी हजारों साल पहले से धरती पर रहा करते थे। हालांकि आधुनिक इंसानों की शुरुआत होमो सैपियंस से मानी जाती है, जिनका इतिहास करीब 3 लाख साल पुराना बताया जाता है। अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था और वहां से पूरी दुनिया में वो फैल गए। होमी सेपियंस यूरोप में करीब 40,000 पहले पहुंचे थे। यूरोप में जब हिम युग चल रहा था तो वहां का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका था। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त भी वो बच कैसे गए, किस तरह की परिस्थिति थी वहां पे। आज इसी सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं, आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। तो दोस्त, हाल ही में रिसर्चर्स ने एक रिसर्च प्रकाशित की है। उसमें उन्होंने कहा कि यूरोप कहे जाने वाले क्षेत्र में 25,000 साल पहले से लेकर आज से 5,000 साल पहले तक आने वाले 356 होमो सेपियंस यानी मनुष्यों के जीनोम की स्टडी उन्होंने की है। और शिकार कर भोजन जुटाने वाली की श्रेणी में जिन होमो सेपियंस की जीनोम स्टडी की गई है वो उस काल के भी हैं जिन 6,000 वर्षों में हिमयुग अपने चरम पर था, यानी जब धरती पर सबसे ठंडा मौसम था। जर्मनी की ट्यूबिंगेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कोस्मी पोस्ट की अगुवाई में ये रिसर्च स्टडी की गई है। उनके साथ चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ही यू के अलावा अन्य शोधकर्ता भी इसमें शामिल हैं। जीनोम स्टडी के अध्ययन के दौरान हिमयुग में यूरोप की आबादी के रंग रूप, खान पान और आवाजाही के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। रिसर्च में बताया गया कि उस काल में होमो सेपियंस की कुछ आबादी यूरोप के गर्म इलाकों की ओर चले गए थे, इसलिए उनका अस्तित्व बचा रहा। वो जिन इलाकों में गए वहां आज के समय में स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देश बसे हुए हैं। इतालवी प्रायद्वीप के आसपास रहे वहां बहुत बर्फ के चलते ठंड की भेंट वो चढ़ गए। रिपोर्ट के अनुसार इस स्टडी में यूरोपीय लोगों की गोरी त्वचा और नीले आंखों के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। कोसिमो के अनुसार यूरोप में रहने वाले मनुष्य का ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा है। रिसर्चर ही यू कहते हैं कि ये स्टडी हमारी अब तक की उस जानकारी को अपडेट करती है कि हिम युग में इंसान किस तरह जिंदा बच पाया और सरवाइव किया उसने। यूरोप में सबसे पहले निएंडरथल रहे और 40,000 साल बाद विलुप्त हो गए। यही वो समय था जब आधुनिक इंसानों की प्रजाति यानी होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे। हिमयुग के दौरान जब सबसे ठंडा मौसम था तब बर्फ के बेहद बड़े बड़े टुकड़ों से यूरोप वाला इलाका ढका हुआ था, और जहां की जमीन बर्फ के टुकड़ों से ढकी नहीं थी वहां भी मिट्टी इस तरह जम चुकी थी कि टुंड्रा परिस्थिति पैदा हो गई। उस युग को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहा जाता है। हिमयुग में होमो सेपियंस के अलग अलग समूह यूरोप में जगह जगह घूमते रहे। इस दौरान वो विशाल स्तनधारियों का शिकार करते थे, जिन्होंने मैमथ, राइनो और रेंडियर जैसे जानवरों का शिकार किया और उन्हें अपना भोजन बनाया। इसके अलावा पेड़ पौधों से भी उन्होंने भोजन प्राप्त किया। रिपोर्ट्स ये बताती है कि हिमयुग के दौरान वो इंसान बचे रहे जिन्होंने इबेरियाई प्रायद्वीप और फ्रांस के हिस्सों में शरण ले ली। नई रिसर्च में पता चला है कि इतालवी प्रायद्वीप, जिसे पहले लास्ट ग्लेशियल में शरणस्थली माना गया, वहां रहने वाले सारे होमो सेपियंस हिमयुग में फना हो गए। जर्मनी में मार्क्स प्लांट इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक और वरिष्ठ शोधकर्ता योहानिस क्राउजे कहते हैं कि इतालवी प्रायद्वीप के रहवासियों का विलुप्त हो जाना एक आश्चर्य भरी घटना है। उस इलाके में दोबारा प्रवास आज से करीब 19,000 साल पहले शुरू हुआ था। 14,000 पहले से लेकर 13,000 साल पहले यानी 1,000 सालों तक यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में जलवायु गर्म हो गई और रहने के लिए मुफीद हो गई। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइए। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं सूरज कुमार अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू
क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।